भुजलाल सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के सभी किसानों को दिन में बिजली देने के वादे को पूरा करने में ऊर्जा विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। विभाग ने सिस्टम इंप्रूवमेंट के बाद अब दौसा और करौली जिले में भी कृषि उपभोक्ताओं को खेती के लिए दिन के 2 ब्लॉक में बिजली देना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही प्रदेश में अब 24 जिले ऐसे हो गए हैं जहां किसानों को दिन में खेती के लिए बिजली मिल रही है। पेश है ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान के किसानों के लिए खुशहाली की नई किरण जागी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिन में बिजली देने की संकल्पना अब धरातल पर उतर रही है। वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में खेती के लिए दिन में बिजली देने के लक्ष्य की दिशा में सरकार ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब इस कड़ी में जयपुर डिस्कॉम के दौसा और करौली जिले भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद एक्स पोस्ट के जरिए इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए डिस्कॉम टीम को बधाई दी। इस फैसले से दौसा के 52,000 और करौली के 35,000 से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा होगा। अब अन्नदाताओं को कड़ाके की सर्दी, बारिश और जंगली जानवरों के साए में रात को सिंचाई करने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अब प्रदेश के कुल 22 जिलों में दिन के 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो चुकी है। इन जिलों को मिल रही दिन में बिजली जयपुर डिस्कॉम के 7 जिलों धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीग और भरतपुर में सिंचाई के लिए दिन के 2 ब्लॉक में बिजली उपलब्ध। इसी तरह अजमेर डिस्कॉम के 12 जिलों अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, बांसवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर को भी दिन में बिजली। जोधपुर डिस्कॉम के 3 जिलों जालौर, सिरोही और पाली में भी कृषकों को दिन के 2 ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति। दौसा और करौली में किसानों को दिन में बिजली पहुंचाने के पीछे सौर ऊर्जा का अहम योगदान है। डिस्कॉम प्रशासन का कहना है कि दोनों जिलों में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के तहत 30.5 मेगावाट क्षमता के 15 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे दिन में ही बिजली पैदा होती है। ये बिजली लोकल सिस्टम के जरिए किसानों तक पहुंचाई जाएगी। वहीं कम लागत और छीजत से किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। विद्युत तंत्र की मजबूती से राह आसान। दौसा और करौली में विद्युत तंत्र की मजबूती से राह हुई आसान। इस अचीवमेंट के लिए दौसा में 132 केवी के 2 और 33 केवी के 18 नए GSS स्थापित। करौली जिले में 132 केवी के 2 और 33 केवी के 6 नए GSS किए गए स्थापित। इसके साथ ही दौसा में 220 एवं 132 केवी के 6 ग्रिड सब स्टेशनों पर बढ़ाई गई क्षमता। इन स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मरों की 206.5 MVA बढ़ाई गई क्षमता, जबकि करौली में 400 एवं 132 केवी के 8 ग्रिड सब स्टेशनों की बढ़ाई गई क्षमता। इन स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मरों की 631.5 MVA क्षमता की वृद्धि हुई। दौसा में 33 केवी के 47 सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मरों की 128.95 MVA क्षमता की वृद्धि हुई, जबकि करौली में 33 केवी के 15 सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मरों की 49.45 MVA क्षमता बढ़ाई गई। सौर ऊर्जा और सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से राजस्थान का कृषि परिदृश्य बदल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह विजन अब दौसा और करौली के खेतों को दिन के उजाले में रोशन कर रहा है, जो विकसित राजस्थान की ओर एक बड़ा कदम है। यह कामयाबी डिस्कॉम की मेहनत और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ही परिणाम है। धरती पुत्र यानी कि किसान को दिन में खेती के लिए बिजली देने का दिखाया गया सपना अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग ने अब दौसा और करौली जिलों को भी दिन के ब्लॉक में बिजली देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब राजस्थान के अंदर कुल 24 ज़िले ऐसे हो गए हैं जहां पर किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। हालांकि ऊर्जा विभाग ने 2027 का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस दरमियान कुल 17 ज़िले ऐसे हैं जिनको दिन में सप्लाई देना शुरू करना है, जो कि अपने आप में एक चुनौती है। अब देखना यही होगा कि इस चुनौती को डिस्कॉम प्रशासन कब तक पूरा कर पाता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।